Oh yes, this is what you call chill out zone with Sarah Humayun. बिल्कुल 22 सितंबर 2025 मंडे का दिन और बिल्कुल 22 बजकर 12 मिनट और 22 सेकंड ही हुए चाहते हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। बिल्कुल जनाब, दिस इज अ कॉल इन शो। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस भी सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में आप ट्यून इन कर चुके हैं 107.4 पे। मैसेजेस भेजने के लिए आपने जाना है अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में, टाइप करें मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दें 4471 पर। इसके साथ साथ कॉल करने के लिए आपके पास नंबर है 051 111 637 236। और किसी ने कहा है कि आप बातें बहुत अच्छी करती हैं, शुक्रिया। तो बातें सिर्फ बातें ही होती हैं। अगर आप बातें सिर्फ सुनने के लिए बातें करना चाहते हैं और करने के लिए बातें करना चाहते हो तो यू नो लफ्जों से ज्यादा फजूल शय इस दुनिया में कोई भी नहीं है। क्योंकि जान लेना भी बड़ी बात होती थी एक जमाने में, लेकिन अब जान लेना कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब सिर्फ जान लेना बड़ी बात नहीं है, जान लेने के बाद उसके ऊपर एक्ट आउट करना, अमल करना, बड़ी बातें वहां से बनती है। और तब भी बड़ी बात नहीं बनती यार, ऐसा कौन सा ही कमाल कर लेना हमने। वही चार पैसे गिनती के कमाने हैं, वही घर बनाना है, वही शादियां करनी है, वही बच्चे पैदा करने हैं और वही नौकरियां करनी है और वही पैसा ही कमाना है। मतलब इससे ज्यादा अगर देखें तो दुनिया में और कौन सा ऐसा काम है कि इंसान कहे कि ओहो हो हम कुछ ऐसा कर रहे हैं। और दुनिया का कोई भी इंसान वो कोई भी काम कर रहा है, हाँ उसके लिए वो काम, वो चार पैसे कमाना या उसके लिए वो खाना बनाना या उसके लिए बच्चे पैदा करना या बच्चे पालना, वो जिम्मेदारी पूरी करना, अपनी 1.5 इंच की दुनिया में जब हम 3D वर्ल्ड में देखते हैं कि ओ माय गॉड दिस इज व्हाट आई हैव टू डू एंड आई एम पुटिंग माय एवरीथिंग इनटू इट, तो कौन सा बड़ा कमाल कर दिया। हाँ अगर आप वही चीज दयानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ, खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ करेंगे तो कमाल करेंगे भाई साहब। वो क्या है कि बाहर बाजारी बाजारी और बाजाहिर चीजों का मजा बड़ा वक्ती है। मैंने अभी हालिया दिनों में बड़ा एक अजीब सा एक्सपेरिमेंट किया और दो काम किए मैंने। और उन दोनों कामों का मैंने तवाजुन किया, तवाजना किया, क्या कहते डिफरेंस नोटिफाई किया कि अगर मैं ये काम करती हूँ तो इसकी खुशी मुझे कितनी देर तक मिलती है और अगर मैं ये काम करती हूँ तो इसकी खुशी मुझे कितनी देर तक मिलती है। तो एक काम वो था जिससे बाहर से चीजें लाओ और उसको खा लो। तो लगा कि यार इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, मतलब आपने मंगाया, लाया और खाया और बस मजा खत्म। अच्छा एक चीज खाने की मिसाल ले लो, खाने की ही एक्सपेरिमेंट किया था कि एक खाना जब आप घर में बनाते हैं, उसके पूरे लवाजमात बनाते हैं, जो सब्जियां धोते हैं, उसे पकाते हैं, बनाते हैं और फिर पका कर उस घर में इतनी देर जो वो उस खुशबू को आप सहते हैं और वो सारा जो प्रोसेस होता है, उसके बाद जब आप खाना खाते हैं तो वो खाना खाना और एक बाजार से मंगा के खाने में बड़ा फर्क है। बिल्कुल पता चला कि एक काम जिसमें जब तक आप अपना पूरा प्रोसेस शामिल नहीं करते और एक काम जिसमें आप बस बाजार से जाके कोई चीज, उन दोनों प्रोसेसेस का आपकी जात के ऊपर बड़ा ही मुख्तलिफ किस्म का फर्क पड़ता है। बाहर की चीज ला के खा लेना या बाहर से चीज खरीद के ले आना, ऑल्दो चाहे आप अपने पैसे से ला रहे हो तो फिर तो अलग बात है, लेकिन अगर आप किसी और के पैसे से ला रहे हैं फिर तो कोई बात नहीं है क्योंकि पैसा कमाना है। वो क्या है ना कि दुनिया में हर चीज प्रोसेस है। पैसा कमाना प्रोसेस है, मोहब्बत करना प्रोसेस है, रिश्ते निभाना प्रोसेस है, और एक्सरसाइज करना प्रोसेस है, योगा करना प्रोसेस है, टैरो करना प्रोसेस है। मतलब हर चीज प्रोसेस होती है। लेकिन हमारा मतलब ये होता है, और अब जब दुनिया को मैं देखती हूँ तो दुनिया को ना बस रेडीमेड की आदत पड़ गई है, रेडी टू कुक, रेडीमेड, प्यार पका पकाया मिल जाए, फुल पैकेज मिल जाए, लड़का मिल जाए, पैसे भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, कुछ करना ना पड़े। हमें ना कुछ करने से मौत आती है, ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। हमारी जिंदगियों में मसाइल सिर्फ तभी हैं जब हमें कुछ करना पड़ जाता है। हमें कुछ ना करना हो, हमें कोई मसला नहीं होता। हम सुकून से याशी मार रहे हो और चिल कर रहे हो तो कोई मसला नहीं है, जैसे मैं लेकिन मैं यहाँ पर मुफ्त की याशी बिल्कुल नहीं मार रही हूँ। इतनी सारी बातें करनी पड़ती हैं। दिल चाहे
या ना चाहे, मुस्कुराना पड़ता है, दिल चाहे या ना चाहे, लोगों से बात करनी पड़ती है, दिल चाहे या ना चाहे, लोगों से मिलना पड़ता है। एग्जैक्टली यही दुनिया है भाई, और इसी को दुनियादारी कहते हैं। और चलिए जी, आपको ब्रेक पे लेकर जाते हैं, गाना सुनाते हैं और फिर वापस आते हैं। वी आर गोना कंटिन्यू आवर कॉन्वर्सेशन। आज की कॉन्वर्सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो डोंट मिस आउट माय शो टुडे। आज टैरो नाइट नहीं है, टैरो नाइट हम कल करेंगे। इसके अलावा डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब, क्योंकि ये वाला शो अब आप मेरा यूट्यूब पे देखेंगे। चलिए जी, एग्जैक्टली दिस इज व्हाट यू कॉल चिल आउट जोन विद सना हुमायूं, एंड आई एम बैक मंडे टू फ्राइडे। रात 10 से 12 रहता है आपका मेरा साथ, एंड यस यू कैन कॉल मी इन। और बट आई एम नॉट श्योर कि हमारी लाइंस जो हैं वो ओपन तो हैं, लेकिन पता नहीं आप लोगों को आवाज आएगी कि नहीं आएगी। And these are the feathers. If you find anywhere on your way, it means these are sent by the universe. Feathers are the messengers from heavens. और अगर आपको ये feathers अपने रास्ते में नजर आते हैं, so this is how universe connects you. This is an SMS from the universe that you have help. You are guided. अच्छा जी, वो क्या है कि अभी जब मैं स्टूडियो आ रही थी और तो वैसे ही कुछ ख्याल होते हैं जो दिमाग में जाते हैं कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए, क्या खप क्या दुनिया में पड़ी हुई है। तो खप ये है ना कि सबको अटैचमेंट की मरी पड़ी हुई है। मरी, बचपन में हम जब बात करते थे ना, हाँ मरी जाना तुम लोगों को, मरी जान की मरी पई हुई है। हमारे पंजाबी में तो किसी भी बात पे आपको जलील किया जा सकता है। पंजाबियों की फितरत में है, मतलब आपको हर बात पे जलील करना, उनका हा हा ठाठे लगाना। सो बॉर्न तो इसलिए हम अच्छे खासे ढीठ है। और हम भी अक्सर जब कभी मैं महफिल में बैठकर कभी मेरी पंजाबी औरत जागती है और मैं एक दो की गुत बना देती हूँ, तो फिर मुझे याद आता है कि सर हमारे दिस इज नॉट अ पंजाबी कल्चर, यू आर लिविंग इन इस्लामाबाद एंड पीपल डू माइंड these kind of things, but हम पंजाबी एक दूसरे की बात इस तरह से माइंड नहीं करते। हमें जब तक दिन में 10-12 जगह से बेइज्जत हो ना जाए और 10-12 को बेइज्जत करना दें, तो पंजाबियों की रोटी हजम नहीं होती है। तो क्या कहते हैं कि हर दुनिया में ना हर किसी को अटैचमेंट की मरी पड़ी हुई है, और जबकि पता भी है कि अटैचमेंट इज द सफरिंग ऑफ ऑल। जिससे आप अटैच हो जाते हैं ना, जिसको आप अपने साथ जोड़ लें, वो आपके ना सर पे ही चढ़ के नाचना शुरू कर देता। वो क्या है कि हमें पता है कि यार शराब हराम है, पीनी नहीं चाहिए, जिस्म गलाती है, नमाज कबूल नहीं होती है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, फिर भी पीते हैं। हराम है, लेकिन मजाल है जो रुक जाए। हमने ना बस पता होने को इस्लाम का नाम दे दिया, पता होने को अच्छाई का नाम दे दिया। हमें पता है, बस हम इसका मतलब है हमें पता है, तो इसका मतलब है हम अच्छे हैं। अरे नहीं नहीं, नहीं, नहीं भाई साहब, अच्छाई का ताल्लुक सिर्फ पता होने से नहीं चलता। हमें तो उस वक्त भी पता था जब हमें बहुत से काम नहीं करने थे। असी तो पैदा ही जब में ही पता हो के साथ थे। वो क्या कहते हैं ना कि पैदा होते ही इंसान को पता होता है ये अच्छा है ये बुरा है, सबको पता होता है। पर फिर भी हम करते वही हैं जहां से हमें नुकसान पहुंचता है। हमारी जिंदगी में कोई हादसा हो जाता है ना, हम कहते पता नहीं यार, मैं तो अच्छा खासा जा रहा था रास्ते से और भेलपूरी खा रहा था, और फिर पता नहीं क्या हो गया कि अचानक से एक गाड़ी सामने आई और फिर मुझे डस करके मार गई। अच्छा, बस इतनी सी बात थी, बाकी आगे पीछे की बात नहीं बताते हम। हमारे ऊपर आने वाली मुसीबत में ना हमें बहुत शौक होता है कि हम फौरन से अपने आप की पर तरस खाएं और दूसरों से भी तरस लें, सिंपथी लें। लेकिन हमारा जो परसेप्शन है ना कि हमारी आने वाली मुसीबतें असल में हम खुद ही अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। वो ऐसे वो ऐसे कि जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं, सपोजिटली आपका एक्सीडेंट हो गया, जब आप, क्योंकि जब आप गाड़ी चला रहे थे तो उस वक्त आप किसी से बात कर रहे थे और आपका ध्यान ही नहीं था सड़क पर, और इसीलिए आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। और वो जिससे बात कर रहे थे वो आपके हर दिल अजीज अटैचमेंट है आपकी, क्योंकि उसकी विंडो खोले बगैर या उसकी विंडो से अटैच हुए बगैर आपकी दुनिया नहीं चलती है, यू नो। और यूनिवर्स ने आपको ये बताया है कि भाई साहब, जब आप रोड पर है ना तो दुनिया रोड पे चलती है, क्योंकि इंसान इंसान अल्लाह को इंसान कहाँ पसंद आता है? जब वो आजाद होता है।
इसका मियाँ, उसकी बीवी, इसका भाई, उसकी बहन, मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरा ये, मेरा वो, बिल्कुल पसंद नहीं है। अल्लाह ने बनाए हैं इंसान, जाओ जाके दुनिया में अपने रोल्स प्ले करो, पर अपना ध्यान इधर रखना। हाँ, अपने फायदे के लिए नहीं, हमारे फायदे के लिए। कहने को बहुत इस्लामी बात है कि बस हर वक्त अल्लाह अल्लाह ही करें, नहीं, गलत बात। वो क्या है कि दुनिया में जब तक आप अपने अल्लाह को शामिल नहीं करेंगे, आप बेहाल ही रहेंगे, बर्बाद ही रहेंगे, सिवाय उन लोगों के रॉथचाइल्ड तरह के जिनके पास अन्ना अन्नेवा पैसा है और उनको कोई परवाह ही नहीं है। ठीक है, दे आर द गॉड्स देमसेल्फ। बाकी तो और कोई मुझे नहीं लगता, 5% से ज्यादा दुनिया में किसी के पास दौलत है भी नहीं इतनी कि जो शशकों वाली दौलत है लोगों के पास। लेकिन असल में जो अमीर अमीर लोग हैं ना, वो सिर्फ 5% ही है दुनिया में। बाकी तो सिर्फ अमीर होने का एक्ट आउट कर रहे हैं। मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, बड़े घर, बड़ी गाड़ियां, अंदर से हाल बुरे हुए हैं। सिर्फ घर खाका, वो क्या है, दुनिया को दिखाने के लिए बस इमारत बना ली है। वो जिस सिमुलेशन का हम शिकार हो गए ना, अर्थ इज एक्चुअली अ सिम्युलेशन। जिस सिम्युलेशन का हम शिकार हो गए ना, पत्थर और ईंट और जन्नत से आया हुआ इंसान जब पत्थर और ईंट और गारे के घरों में रहेगा, तो सोचे उसकी क्या सोच होनी है, उसका क्या ईमान होना है, वो कैसी नमाजें पढ़ता होगा, वो कैसे सजदे करता होगा, वो क्या सोचता होगा। उसकी दुनिया धनिए पुदीने, इसकी पत्ती और उसकी पत्ती से सफाई पोछे और बच्चों से निकल ही नहीं पाती है दुनिया, तो वो क्या अल्लाह से कनेक्ट होगा। सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ लेना और जल्दी जल्दी उसमें कर लेना, ये चीजें अल्लाह से कनेक्ट नहीं करती। जब तक आपके हर लम्हे में, हर बात में, हर काम में कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली आप डिविनिटी से कनेक्ट नहीं होंगे, ट्रस्ट मी गाइज, यू आर नॉट गोइंग टू बी स्पेयर्ड बाय डिवाइन। बिकॉज हमने ना अपनी जातों के ऊपर, अपनी रूहों के ऊपर इतना बोझ डाला हुआ है, हमारी वजह से लोग परेशान हैं, लोगों की वजह से हम परेशान हैं, हमारा पैसा लोगों की तरफ फंसा हुआ है, लोगों का पैसा हमारे पर फंसा, हम उनको नहीं देते, लोग हमें नहीं देते, बहुत फंसा हुआ है। तो दुनिया का जब तज्जिया करती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि वैसे ना इनके साथ सही हो रहा है, लेकिन नहीं ना, हम भी इसका हिस्सा है, इसलिए गुस्सा चढ़ता है कि इनके साथ तो ठीक हो रहा है, वो हमारे साथ। तो इसी तरह एक अच्छा इंसान 4 बुराइयों की वजह से फंसा हुआ है, तो वो क्या है कि अच्छे इंसान की अच्छाई को बाहर आना जरूरी है। ऐसे तो अच्छाई हर किसी में होती है, बस बाहर आने की जरूरत है, एक्ट आउट करने की जरूरत है। दिखावे की अच्छाई तो आजकल लोग दिखा पा रहे हैं कि जिससे पैसा चाहिए, जिससे काम चाहिए, जिससे कुछ चाहिए, उसके साथ तो कुछ दिखा पा रहे हैं। लेकिन एक जेन्युइन इंसानियत में देख रही हूँ कि लोगों में खत्म हो गई है। अपने मतलब के लिए किसी के पैर भी पड़ जाएगा, क्या है, वक्त आने पर बाप को भी गधा बना लेते हैं। और जेन्युइनिटी में कोई किसी की के लिए कुछ नहीं कर रहा आजकल, ऑनेस्टली। इस पर बात करते हैं, पहले चलते हैं ब्रेक पर। और वो क्या है कि मैंने तो लोगों से मिलना ही छोड़ दिया है, क्योंकि जेन्युइन इंसान ही नहीं है। किसी से मिलो ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं गोंगलुओं के ऊपर से मट्टी तरो के पानी तरो के निकाल लो, मजा ही नहीं आता। मतलब आप किसी से मिलते हो, मतलब फेस मसल्स भी पूरे नहीं आपके ग्लो करते हैं कि चलो किसी से मिलके फेस के मसल्स ही खुश हो जाएं। यहाँ पर हर वक्त आपको ना एक झूठी मुस्कुराहट सजा के रखना पड़ता है। बिल्कुल जनाब, मुझे ये गाना अभी गाया है इन्होंने, और व्हेन आई वाज डूइंग नचले इन 2009। वाओ, कितने साल हो गए ना। अच्छा जी, तो 2009 में नचले में मैंने सेमीफाइनल पे इस गाने पर डांस किया था। एंड नचले वाज एन एक्सपीरियंस, अल्टीमेट एक्सपीरियंस। और देखिए कैसे जिंदगी के परसेप्शन चेंज होते हैं। जब उस टाइम पर नचले आया था और एवरीवन पार्टिसिपेटेड और काफी लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, तो हर कोई जो है ना हो करके देखो, हो डांस कर रहे हो ये। और आजकल तो कोई हो नहीं करता, क्योंकि आजकल तो इतना कुछ हो रहा है कि बट इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। एंड आई थिंक पाकिस्तान में इससे पहले इससे बड़ा शो और इससे ज्यादा पावरफुल शो अभी तक मुझे नहीं लगता इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। अब ये जी तो पाकिस्तान और दूसरे किस्म के शो आ रहे हैं, बट क्रिएटिव और एंटरटेनिंग वाला ये तो मुझे तो ऑनेस्टली बताऊं, ये इस तरह के ये जो मुफ्त मुफ्त मुफ्त, भाई यहाँ पर तो पहले लोगों को मुफ्त हजम नहीं होता, ऊपर से मुफ्त चीजें दे देंगे लोगों का, वैसे ही हाल। मुझे ना आज समझ लगी है, अल्लाह इंसान को ना
जब किसी चीज के लिए तड़पा रहा होता है ना तो सही तड़पाता है। वो इसीलिए कि जब तक इंसान की को तड़पा के कुछ ना दिया जाए ना, आप बच्चे के साथ ये एक्सपेरिमेंट करके देख लें। आप किसी को चीज पड़ी हो ऐसे ही, नोबडी केयर्स, लेकिन कोई चीज आपकी ख्वाहिश हो और आपको तरसा तरसा के दी जाए, आप उसकी कदर करते हो। अदरवाइज वो क्या है कि मुफ्त हाथ आए तो बुरा तो कुछ भी नहीं है, और मुफ्त हाथ आया हुआ इंसान, हाय 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 हाय, मिट्टी पलीत कर देते हैं लोग। मुफ्त हाथ आई हुई मोहब्बत, और ये मोहब्बत को देखो जरा, हमेशा किसी नाशुक्रे पे नाजिल हो जाती है, किसी नाशुक्रे पे ही मेहरबान हो जाती है कि शायद वो सीख जाएगा, लेकिन वो नाशुक्रा नहीं सीखता है और बाद में फिर उसे अपनी नाशुक्री की सजाएं मिलती हैं। दुनिया मकाफाते अमल है, बिल्कुल, कारमा इज फॉर रियल। और कारमा जो है वो आपका जरूरी नहीं कि अगर आप मर जाएं तो आपका कारमा खत्म हो जाएगा। आपका जो कारमा बोझ है, आपका जो कार्मिक बैगेज है, वो आपकी सोल कैरी करती है। तो सपोजिटली कि आपके दादा के फुफ्फड़ ने या आपके पर दादा के बेटे ने या आपके पर दादा के भाई ने कभी कोई कत्ल किया था आपकी जनरेशन में, और वो नस्ल दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल होते होते आपके जेनेटिक ट्रॉमास में, जेनेटिक कॉर्ड्स में वो स्टोर हो जाते हैं, सेफ हो जाते हैं, और वो जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन वो टेंडेंसीज बिल्ड होती हैं। सपोजिटली एक खानदान है जिसमें लोग बड़े अमीर हैं, और उनमें आदत है रख रखाव, नाज नखरा और चीजें और पैसा, दुनिया दिखावा, शोशा। तो वो जो एक बॉन्ड, वो जो एक लड़ी है ना, वो चलते 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 आपकी नस्ल में आती है। फिर एक दिन होता है कि आपकी किसी फैमिली लीनियज में कोई ब्लैक शीप, काला भेड़ पैदा हो जाता है, जो सबकी आंखों को खटकता है, ये बिल्कुल खानदान से अलग है, ये इसकी तो हरकतें ऐसी हैं। हर खानदान में एक पीस ऐसा होता है, आप नोटिस करें। वैसे तो हर घर में भी एक अनोखा पीस होता है, लेकिन वो ज्यादा औखा नहीं हो पाता, कब पता नहीं कितना और कितना नहीं। हर घर घर की कहानी नहीं, एक अनोखा पीस जरूर होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हर अनोखा पीस ब्लैक शीप हो और कुछ अलग से करे, बट कुछ अलग होता है। तो इसी तरह खानदान की जब हम बात करते हैं तो हर खानदान में भी एक ब्लैक शीप होता है, जिसको कहा जाता है कि ये तो खानदान का नाम बदनाम करेगा, ये तो असल में जिसको कहा जाता है ना ये नाक कटवाएगा, वो ही होता है जो असल में सारे कांड आइडेंटिफाई करता है, जो मुंह पे बोल देता है दादाजी को, दादाजी तुसी कत्ल किया सी। तो ये जो ट्रुथ और रियलिटी का फर्क मिटाने वाले लोग दुनिया में हिम्मत वाले माने जाते हैं, और ऐसे हिम्मत वाले दुनिया में बहुत थोड़े हैं। लोग सड़कों पर तेजी से गाड़ियां चलाकर जानवरों को कुचल के निकल जाते हैं, या अपनी स्पीड्स में रोडों पे शोर मचाते हुए निकलते हैं, लोग इसको हिम्मत समझते हैं। ये कोई बड़ी हिम्मत की बात नहीं है। हिम्मत की बात है जब आप अपनी सच्चाई और अपनी हकीकत को एक तरह से जिंदगी में लेकर चलते हो। डिप्लोमेसी इज अनदर चैप्टर, जिस पर हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन सबसे हिम्मत वाला वो इंसान है जो सच को बोलना जानता है, और ये नहीं कि दूसरे को तंग करने के लिए, दूसरे को सताने के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, या दूसरे को जलीलो रुस्वा करने के लिए। सच बोलने की ताकत पहले आपकी जात में खुद से आती है, और फिर आप वो सच दूसरों के सामने बोल पाते हो। और पहले लगता था कि नहीं यार, सच बताना, सच बोलना, एक्सेप्ट करना इतना जरूरी नहीं होता, जिस तरह खुश रहना इतना जरूरी नहीं होता, ये करना इतना नहीं जिंदगी में, सच बोलना। क्योंकि एक मुसलमान अगर सच्चा नहीं है ना, एक इंसान अगर सच्चा नहीं है, तो वो फिर अच्छा नहीं है। क्योंकि जो झूठ बोलता है ना, झूठ की बुनियाद पर जिंदगी चलाता है, या शख्सियत की इमारतें खड़ी हैं, तो उस इंसान की सारी इमारत बेकार है। जिस घर में झूठ बोले जाते हैं, आपसी ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए चीजें छुपाई जाती हैं, अपना झूठ सच, तो ये जो कार्मिक बैगेजेस जो आपकी सोल के ऊपर लाद दिए जाते हैं, जो आपको नहीं पता चलता, और फिर आप बरज़ख जैसे किसी मकाम पर जाकर खुश होते हैं कि सारी रूहें जमा होंगी। भाई वहां सारी रूहें जमा होती है अपना बोझ उठाकर, वो आलमे अरवा है जहां आप सुकून से फिर सकते हैं।
वो जन्नत होगी जहां आपको मजे मिलेंगे, ना आलम अरवा में आपकी कोई एंटरटेनमेंट का इंतजाम है, और ना ही बरज़ख में। बरज़ख में आप रिपीटेटिवली अपने उस गुनाह को रिपीट करते रहेंगे अगले 100 साल तक, और 100 साल से पहले दोबारा आप इस दुनिया में कदम नहीं रखेंगे, कि आपकी सजा है, जिला वतन होगा, आपको निकाल दिया जाता है। अगर आपके ऊपर कार्मिक बोझ है, तो फिर आपका रिटर्न, अगर आपका नंबर दोबारा आया और फिर आपने वो हरकत की, तो आपकी सजा और गहरी हो जाएगी। बाज़ दफा दुनिया में आपको ऐसे लोग मिलते होंगे कि जिनको जो कहते हैं हम बहुत सेंसिटिव हैं। तो वो सेंसिटिविटी कहाँ से आती है? वो सेंसिटिविटी आती है कि पता नहीं कितने जन्मों से आप वो चीज सहे चले जा रहे हैं, सहे चले जा रहे हैं, और इस जन्म में भी आके वो चीज सह रहे हैं। आप नाइंसाफियां सहे चले जा रहे हैं, आप झूठ पे झूठ बोले चले जा रहे हैं, आप कत्ल पे कत्ल किए चले जा रहे हैं, आप गुनाह पे गुनाह किए चले। ओ भाई, कोई तो जिंदगी का जन्म ऐसा हो कि तुम अच्छा गुजार लो, कोई तो जन्म ऐसा हो, वरना तो ये दुनिया कभी खत्म नहीं होगी और किसी को जन्नत नहीं मिलेगी, सब यूं ही फंसे रहेंगे। तो सबका पार होना बहुत जरूरी है। हम कहते हैं ना यार, सबने अपनी अपनी कब्र में जाना है, कब्र में सबने जाना है, लेकिन महशर का कयामत का एक दिन है, जब तक सबके गुनाह कांट माफ नहीं हो जाएंगे, किसी को जन्नत नहीं मिलने वाली। तो बैठे रहें और फंसे रहें इसी लूप में। फिर वो क्या है कि हम तो डूबेंगे सनम, दूसरों को भी लेकर डूब रहे हैं ना। तो इसीलिए मैं एम्फेसाइज करती हूँ कि खुद भी सच बोले और दूसरों के मुंह से भी उगलवाएं। अब सच, अब वो टाइम नहीं है कि लोगों से नाइस और काइंड होके बोलेंगे अच्छा झूठ बोल रहे हो, चलो कोई बात नहीं, इसकी कोई मजबूरी रही होगी, रख नहीं, चमाट ना लगाएं, थप्पड़ ना लगाएं, क्योंकि गुस्से का जवाब गुस्से से दिया तो फिर बात नहीं बनती। थोड़ा थप्पड़ और प्यार के बीच वाली को कहानी हो कि थोड़ा सा सख्ती और थोड़ा सा नरमी, ताकि लोगों को अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हो। यार, तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें सच बोलना नहीं सिखाया किसी ने, कौन सिखाएगा तुम्हें? तो चलिए आइए ब्रेक पे चलते हैं, शायद इस ब्रेक के दौरान आप सीख जाए। गाना सुनेंगे, वापस आएंगे एंड देन विल कंटिन्यू। इसलिए मैं शो रिकॉर्ड नहीं कराती हूँ, मैंने तो इतनी गाड़ी गाड़ी बातें होती है ना, लोग कहते हैं अरे आप तो डांट रही हैं। बिल्कुल जनाब, इनका तो पता नहीं भाई साहब कहाँ है, पर मैं यहीं हूँ, बिल्कुल इन चिल आउट जोन इन माय स्टूडियो, एंड द वेदर इज चिलिंग, वेदर आउटसाइड इज आल्सो वेरी गुड। और बस फॉल इक्विनोक्स आ गया है, वो क्या है कि अभी और बस 2-4 दिन सब्र कर जाएं, इस्लामाबाद में सर्दी की खुनकी आने वाली है। तो मैंने तो अभी से अपने रजाइयां और कंबलों को हवा लगवाना शुरू कर दी है। यू नेवर नो कि वो कहीं से भी गुरुकुल में कोई हवा चलेगी और अचानक से मौसम बदल जाएगा। तो ये जो अचानक से मौसम बदलने वाली चीजें हैं ना, ये लोगों की नीयतें बदल जाती हैं, इरादे बदल जाते हैं, लोग रास्ते बदल लेते हैं। सो पीपल चेंज विदाउट गारंटी, विच इज एन अल्टीमेट फॉर्म ऑफ बिट्रेयल। हाँ, तो हम मिसाल दे रहे थे कि कॉर्ड्स में जो जनरेशनल कॉर्ड्स होती हैं, उसमें एक मिसाल तो आपने देख ली कि लालची, हसद से भरे हुए, जलन से भरे हुए, दिखावे वाले, कंपटीशन वाले एक लीनियज है। मतलब हर खानदान में कोई ना कोई 4-5 चीजें बड़ी नुमाया होती हैं, और वो आप सबको पता होती है। हमें पता है हमारे खानदान में किस किस्म के लोग हैं। धोखेबाज। कुछ लोग खानदानों की सुनते हैं तो उनके कहते हैं तो झूठे हैं सारे, मक्कार, मुंह पे मेरी मेरी करते हैं और पीछे। तो जब वी सेट, तो डेफिनेटली फैमिली गॉसिप करना, रिश्तेदारों की बुराइयां करना, द मोस्ट अल्टीमेट हॉबी। लेकिन गीबत करना नहीं, लेकिन हाँ जो चीज है उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है। अब कोई लीनियज है कि जिसमें धोखा, पैसे का धोखा, बात कुछ करते हैं, बात करके एतबार जीत के, ट्रस्ट करके आपके घर में दाखिल हो कोई, आपकी जिंदगी में कोई दाखिल हो, और फिर आपसे अपना मतलब पूरा करे, आपको डैमेज करे और भाग जाए। वाह, है ना अल्टीमेट फॉर्म ऑफ धोखा। और पता है ये कहाँ होता है? ये प्यार में होता है। लोग अक्सर प्यार में आपके साथ ये करते आते हैं और ये करके जाते हैं। वैसे तो प्यार एक आसमानी शय है अगर आपकी जिंदगी में, वैसे पहले मुझे लगता था प्यार करना चाहिए और प्यार से, अब मैं कहती हूँ लोगों को पता ही नहीं है। nobody has tasted the taste of love. I'm sorry. I'm not sorry, because God hasn't given everybody the taste of love. God has given wives, children's,
गर्लफ्रेंड्स, शुगर डैडीज, शुगर ममास, ये आप थोक के हिसाब से बाजार में मिल जाते हैं आपको। शादी करनी है, चले जी 4 घर घूमे, बीवी मिल जाएगी। बच्चे पैदा करने, वो भी हो जाएंगे। ये भी करना है, वो भी हो जाता है। नहीं मिलता तो प्यार नहीं मिलता। और पहले मुझे लगता था कि प्यार, लोगों के, हर इंसान के अंदर प्यार होता है, बस उसको एक्टिवेट करने की जरूरत होती है। नहीं, अब ऐसा नहीं है। हर रूह में प्यार करने की टेंडेंसी है। प्यार दिल से वाला जो प्यार है ना, वो रोमांस, डेटिंग, चीजें, एसएमएस, मोबाइल फोन्स और बस ये वाला प्यार रह गया है। क्योंकि दिल को टेंजिबिलिटी चाहिए। ये तो रूह है जो अनकंडीशनल लव, वो जो ट्रू लव आप ढूंढते हैं ना। क्योंकि लव में जब, अगर मुझे इस मग्गे से प्यार है ना, मुझे अपनी कॉफी से प्यार है, तो ये ट्रू लव नहीं है। बस मुझे वो लव नहीं होता, वो बस एक चीज अच्छी लगती है। इसी तरह जब आप कहते हैं ना कि यार आई लव दिस पर्सन, तो वो लव नहीं होता। क्योंकि लव में एक बहुत बेसिक, एक एसेंस इंग्रेडिएंट है, सीक्रेट इंग्रेडिएंट। जब तक उसमें वो इंग्रेडिएंट नहीं होता ना, यू कांट कॉल इट लव। जब लोग कहते हैं ना यार ये मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, और इधर से वो जाते हैं, कल को कोई कांड हो जाए, फिर कहते हैं नहीं वो मेरे इतने अच्छे दोस्त नहीं थे, हम मिलने जुलने वाले थे, वो तो हम वैसे कहते। मत कहें, मत कहें किसी को दोस्त, जिस सिर्फ हर हर हाथ मिलाने वाले को, हर साथ बैठने वाले को दोस्त मत कहें। हर विंडो के एसएमएस करने वाले को मोहब्बत का नाम मत दें। जिंदगी जिसके साथ गुजार रहे हैं उसको मोहब्बत का नाम मत दें। क्योंकि मोहब्बत में जब तक डिविनिटी, अल्लाह और मकसद शामिल नहीं होता, ट्रू लव नहीं होता है वो। इसीलिए इस दुनिया में ट्रू लव नहीं है, क्योंकि ट्रू लव करना आसान नहीं है। ट्रू लव हर किसी को अल्लाह देता भी नहीं। ट्रू लव के लिए अल्लाह चुनता है लोग, और वो कोई हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों अरबों में कोई एक इंसान होता है जिसको अल्लाह प्यार के लिए चुनता है। और फिर उसका प्यार का किस्सा सदियों तक जारी रहता है। लैला मजनू, ये रूमी और शम्स, ये जो घर घर में और हर विंडो में हो रहा है, ये प्यार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चलिए जी, आपके लिए चलते हैं अगले गाने की तरफ। और इसको अटैचमेंट कहते हैं बाय द वे। तो अगर अगली दफा आपसे कोई पूछे आर यू इन लव, तो उसको बोलिएगा नो, आई एम अटैच्ड विद सो मेनी पीपल। तो जितना सच अपने अंदर क्लैरिफाई करेंगे ना आप, उतना पता है आपके लिए जिंदगी आसान होगी। जब आप कहते हैं ना हाउ आई एम इन लव विद समवन बिकॉज ही इज माई शुगर डैडी, ही टेक्स केयर ऑफ मी, आई लव माई डैडी बिकॉज ही गिव्स मी एवरीथिंग। आई लव अल्लाह, क्योंकि अल्लाह मुझे देता है तो मुझे पसंद है। वो वाला प्यार नहीं है ये। प्यार में तो आपको देना भी है। सो अभी आपको ट्रू लव और इसका थोड़ा फर्क समझाते हैं कि अटैचमेंट वाला प्यार और ट्रू लव वाले प्यार में क्या फर्क है। कहाँ चला गया ये गाना? डोंट गो एनीवेयर।